नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। उसने हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ फोटो इलेक्ट्रॉन हैविंग अ वर्क फंक्शन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब जरा ध्यान दो, हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, हमने क्लास में पढ़ा है भाई, कॉपी उठा के देख लो बेटा, जिसका भी डाउट था कॉपी उठा के देख लीजिए। बोर ऑर्बिट के मतलब nth बोर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमने निकाली थी क्लास में, वीएन का मतलब वेलोसिटी ऑफ द nth ऑर्बिट इज गिवन बाय कितना होता था 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 होता था, और z बाय n होता था। z हमारा एटॉमिक नंबर है, n हमारा जिस भी ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन ये सेंटीमीटर पर सेकंड में होता था। किस में होता था? ये सेंटीमीटर पर सेकंड में क्लास में लिखवाया है, ठीक है ना। अब इसको मीटर पर सेकंड में अगर आप चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। जरा ध्यान दे बच्चों, इस सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो भाई सेंटीमीटर का मतलब क्या लिखा है 1 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 रेज टू द पावर -2 मीटर होते हैं, ये तो पता ही होगा आपको, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यह सीधा सादी बात बोल दो भाई कि ये सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 टू द पावर 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसे कर दो। या फिर आप बोलो कि यार सर सेंटीमीटर लिखा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर लिखा है, 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 की पावर -2, ठीक है ना। तो ये बेटा मीटर में आ जाएगा, तो मीटर और नीचे सेकंड ऐसे ही रहेगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। मीटर पर सेकंड में हमें लेना ही पड़ेगा, बिकॉज ऐसा ही सिस्टम में हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। और ये तो बेटा यूनिट हो गई, इसकी कोई दिक्कत है नहीं, यूनिट हटा दो साइड में, है ना। और इनटू में क्या हो गया हमारे पास, z/n भी तो है, z/n भी तो है, ये तो यूनिट है, यूनिट छोड़ो आप, है ना, z/n भी तो है, ठीक है ना। अच्छा z क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर है। z क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर है, जिसको आप कितना रखोगे बताओ 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है तो z की वैल्यू आप लोग यहाँ पर 1 रखेंगे। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है। n = 2 बिकॉज सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो n = 2 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 -2 करोगे, 10 भाई बेस में पावर ऐड, 8 -2 6 आ जाएगा। और z की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो इंटू में, ये एक्चुअल में इंटू में z/n है, z की जगह आपने 1 रखा, ठीक है ना, और अपॉन में n की जगह आपने 2 रखा, ठीक। तो अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 109, सही है ना भाई। 218 का आधा हाफ कितना हो जाएगा 109, और पीछे से 2 डिजिट छोड़ के हम लोग डेसिमल लगाएंगे तो 1.09 हमारे पास आएगा, ठीक है। और इंटू में 1 है, उसका कोई मतलब है नहीं, यानी कि 1.09 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 इंटू 1 10 रेज टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी, है ना। ये आ गई वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी है, ये बोर ऑर्बिट की वेलोसिटी, मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, ठीक है ना। ये हमारे पास n = 1 वाला ऑर्बिट है मान लीजिए, ठीक है। ये देखिए n = 1 वाला ऑर्बिट है, ये n = 2 वाला ऑर्बिट है, तो n = 2 वाले ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो है ये, है ना, वो है ये v जो भी आया है, ठीक है ना। अच्छा, अब उसने हमसे क्या बोला है, उसने हमसे बोला है कि ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, मतलब कितने फ्रीक्वेंसी का हम which of the following frequencies is required to eject a photon of work function this velocity of the photo electron greater than velocity of this, है ना। अब ध्यान से समझिए जरा, हमें ये बताना है कि कितने फ्रीक्वेंसी का फोटोन हम इसके ऊपर गिराएं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाए, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन की वो लोग बात कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाए। अब मेरी बात ध्यान समझिए, देखिए ये तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब आप ये बताओ कि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ठीक है। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बताइए। वर्क फंक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, h इंटू न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, W नॉट बोलो इसको, आप फाइव बोल दो, जो बोलना बोल दो, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यही रहता है हमारे पास, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो वर्क फंक्शन कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर्क फंक्शन है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। लेकिन आपको ध्यान ये देना है यहाँ पर, वर्क फंक्शन जो हमारे पास अगर वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो तुरंत आपको इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालोगे, कौन से इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जिसको वो इजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ना, जो सेकंड ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, जिसकी वेलोसिटी तुमने निकाली, इसकी इसी की काइनेटिक एनर्जी की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का आप निकालोगे, हाफ mv² लगाओगे, इलेक्ट्रॉन का मास आप कितना लोगे, ठीक है। चलो मैं आपको पहले यही निकाल के दिखा देता हूँ, एक सेकंड जरा रुक जाइए, है ना, एक सेकंड जरा रुक जाइए। ये जो इलेक्ट्रॉन बेचारा यहाँ पर घूम रहा है ना इस तरीके से, है ना भाई, इसकी आप काइनेटिक एनर्जी तो निकाल सकते हो ना, यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी भाई इसकी जरा निकालना, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला लगेगा आपका, इतना तो पता होगा, हाफ mv²। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो हाफ m, मास कितना रखोगे, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, है ना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, लगभग अप्रॉक्स में मैं रख रहा हूँ 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 किलोग्राम में रखना है, ध्यान रखिएगा किलोग्राम में रखा है, इंटू भाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, और वेलोसिटी अभी भी आपने निकाली इस इलेक्ट्रॉन की कितनी है 1.09 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। इसीलिए मैंने मीटर पर सेकंड में किया था, बिकॉज आंसर मेरे को जूल में यहाँ पर लेके आना है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो मास किलोग्राम में होना चाहिए, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है 1.09 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, और इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे, है ना, क्योंकि v का स्क्वायर होता है। भाई अब सॉल्व कर लीजिए इसको, है ना, ठीक है। सॉल्व अगर आप करेंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास कितना हो जाएगा अप्रॉक्स में, देखिए 91 डिवाइडेड बाय 2 आप करोगे, ठीक है ना
या आप एक काम कर लो, मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ बिकॉज कुछ बच्चों को दिक्कत यहाँ पर होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप इधर लेके जाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 91/2, और पॉइंट को अगर आप राइट में लेके जाओगे ना, तो पॉइंट को जब राइट में लेके जाते हैं तो उतना ही हम पावर में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है ना, तो इनटू में क्या हो जाएगा 10 की पावर, ये 91 है, 91/2 इंटू 10 की पावर -31 था, डेसिमल को 1 प्लेस इधर लगे तो 91.0 यानी कि 91 हो गया, तो -1 हम लोग यहाँ करेंगे बिकॉज डेसिमल को 1 प्लेस राइट में शिफ्ट किया है। इंटू अगर आप चेक करोगे तो ये जो स्क्वायर है ये इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, है ना। तो भाई देखो जरा 1.09 का स्क्वायर तो आप लोग कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो आप इसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे, आप इस पॉइंट को पहले इधर भेज दो। ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 109 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 था, ये ब्रैकेट के अंदर ही अंदर जो कुछ है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 6 और डेसिमल को 2 प्लेस राइट में ले गए तो -2 करेंगे पावर में, और बाहर स्क्वायर लगाया हम इसी तरीके से लगा देंगे। ऐसे आप इसको मैं सॉल्व भी आपको करके दिखा दे रहा हूं। देखो अब 91/2 तो आप कर ही सकते हो, कितना आएगा, है ना। देखिए 91/2 अगर आप लोग करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, हमारे पास आएगा कितना 45.5, है ना। तो ये तो आप कर ही सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 45.5, है ना। और इंटू में 10 की पावर -31 -1 -32 हमारे पास होगा इंटू, अब जरा ध्यान दें ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा और यहाँ पर 6 - 2 कितना हो जाएगा, पावर 4 हमारे पास हो जाएगी। ठीक है ना, पावर 4 हमारे पास हो जाएगी। ठीक है ना, अब ये स्क्वायर 109 को मिलेगा तो ऐसा हो जाएगा कुछ 109 का स्क्वायर, और इनटू में ये स्क्वायर जब इसको मिलेगा 10 की पावर 4 को भी तो मिलेगा ये स्क्वायर, है ना। तो 10 की पावर 4 का स्क्वायर, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से चेक करिए, देखिए 109 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, ये तो आप कर सकते हो भाई 109 इंटू 109, ये आप करिएगा तो आपको मिलेगा 1181, है ना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 109 इंटू 109 ये आप कर सकते हो। ठीक है ना, कितना आ रहा है हमारे पास, इसका स्क्वायर कितना आ रहा है हमारे पास, इसका स्क्वायर आ रहा है 11, है ना, 11881 आ रहा है, और इनटू में अगर आप देखेंगे तो 45.4 हमारे पास आ रहा है, 45.4 हमारे पास आ रहा है। अब 10 की पावर वाली चीजों को देख लीजिए जरा, भाई ये पावर मल्टीप्लाई 4 2 8, तो 10 की पावर 8 तो हमारे पास यहाँ पे हो गया, और 10 की पावर -32 यहाँ था, तो बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि 4 2 8 8 -32 ऐड का मतलब समझ गया ना, 8 में -32 ऐड करोगे तो 8 -32 ही तो होगा। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1181 को मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे 45.4 से, है ना, 45.4 से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा कुछ ऐसा, देखिए 53, है ना, 93, ओके 539397 कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। ठीक है ना, क्या है 539397.4 हमारे पास आ रहा है, और इनटू में 10 की पावर अगर आप देखोगे तो 32 में से अगर आप 8 माइनस करोगे तो माइनस का हमारे पास कितना बचेगा भाई, 12 - 8 कितना होता है 4, और 2 24 बचेगा। चेक कर लो भाई, 8 4 12, ठीक है बिल्कुल सही है ना। अब आप एक काम करें, इस पॉइंट को वापस उठा के कहां पे लेके आए, यहाँ पे लेके आए, है ना। इस पॉइंट को जब आप इधर लेके आओगे वापस, तो आपने डेसिमल को कितने प्लेस लेफ्ट में मूव किया, जितने प्लेस लेफ्ट में मूव करोगे उतना 10 की पावर में आप ऐड करोगे। देखो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5, तो 5 प्लेस लेफ्ट में आपने इसको मूव किया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 5.39, और ये वाला 3 ऐसे ही रहेगा भाई, डेसिमल के 3 प्लेस तक ले लो, ठीक है यार। और मूव हमने कितने प्लेस किया, 1 2 3 4 5, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 10 रेज़ टू द पावर जो -24 था उसमें हम लोग 5 ऐड करेंगे, सुन लो ध्यान से, पावर में 5 ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम लोग लेफ्ट में मूव करते हैं तो पावर में ऐड करते हैं, इतना आपको पता होगा। तो यहां से हमारे पास आंसर आएगा कितना देख लेते हैं, यहां से हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी स्टूडेंट्स, वो आएगी, ये लगभग में मैं निकाल रहा हूं बिकॉज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मैंने एक्जैक्टली पूरा नहीं रखा, मैंने 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम रखा था, तो यहां से आएगा 5.393 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, अब आप चेक कर लीजिए बच्चों, -24 + 5 -19 ही तो होता है ना। तो ये आ गया। अगर आप इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मतलब आप चाहो तो आप इसको मत लिखो, डेसिमल के 2 प्लेस तक ही आप इसको लिखिए, आप इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्स में कितना 5.39, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये डिजिट आपकी 5 से छोटी है, तो आप ऐसे ही इसको भाई 5.39 लिख सकते हो ना, इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19, तो ये जूल्स में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है। ठीक है ना, ये जूल्स में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप वर्क फंक्शन जो है, वर्क फंक्शन को भी जूल्स में निकालिए, उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें दिया हुआ है। तो ये जो वर्क फंक्शन है, जिसको अगर आप फाई से दिखाना चाहें तो फाई से भी दिखा सकते हैं, बट W0 से मैंने दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी कॉपी में W0 से मैंने लिखवाया था क्लास में। ठीक है ना, अब देखिए जरा W0 यहां पर आएगा कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको हमें जूल्स में कन्वर्ट करना है। जिसको नहीं पता है सुनो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में ले जाने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बोला सर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ वर्क फंक्शन, इसको जूल्स में ले जाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से ध्यान सुनो, जिसको नहीं पता, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में ले जाना है 1.6 इंटू 10⁻19 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो जूल्स में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, फिर 16 6 96, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 9.6, आएगा 9.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 जूल्स हमारे पास वर्क फंक्शन आ गया। करेक्ट, ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। ओके,
तो ये वर्क फंक्शन आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। अब वैल्यू रख दो भाई यहाँ पर और सॉल्व कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी थी, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखिए और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए प्लैंक कांस्टेंट आप लोग को वैसे तो एग्जाम में दिया रहेगा, अभी के लिए आप ले लीजिए 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 आप ले लीजिए, ये वैल्यू क्लास में लिखवाई हुई है। तो अगर आप इतना लेंगे तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी पहले आप चेक कर लो। देखो वर्क फंक्शन हमारे पास कितना आया भाई, वर्क फंक्शन हमारे पास आया है कितना, कितना आया हमारे पास, आया है इतना, है ना, यानी कि 9.6 इंटू 10 की पावर -19। तो वर्क फंक्शन की जगह हम लोग लिखेंगे 9.6 इंटू 10 की पावर -19 और प्लस आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी आ रही है हमारे पास कितनी 5.39 इंटू 10 की पावर -19, दोनों ही -19 में। तो हम लोग एक काम, अभी h की वैल्यू हम लोग रखेंगे, रुक जाओ, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप 10 की पावर -19 अगर आप कॉमन लोगे तो आएगा 9.6 और प्लस 5.39 और इंटू में 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो अगर आप ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, चेक कर लो। 5.39 में हम लोग ऐड करेंगे 9.6 को, तो ये अप्रॉक्स में आएगा कितना, 9, 6 + 3 9 और 5 9 प्लस ये कितना हो जाएगा भाई, 5 कितना हो जाएगा 14 ना। तो 14.99 मतलब लगभग 15 के आसपास आ गया, है ना। लगभग अगर आप इसको चाहो तो 15 भी आप इसको लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके करेक्ट। तो ये आ गया 14.99, है ना, जिसको मैं 15 लिख ले रहा हूँ लगभग। तो इसको अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये लगभग 15 के इक्वल आसपास आ रहा है, तो इंटू में 10 की पावर -19, करेक्ट। अब आप देखिए जरा, तो ये हो गया h इंटू न्यू, करेक्ट, ये हो गया h इंटू न्यू न्यू। फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय h हमारे पास नीचे आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आएगा 15 इंटू 10 की पावर -19 और डिवाइडेड बाय h कितना है हमारे पास 6.6। और देखो कॉन्सेप्ट तो क्लास में आपको पढ़ाए गए हैं ना, तो कॉन्सेप्ट की दिक्कत नहीं होगी कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे फिर भी एक बात है, अगर वो बताने वाली होगी तो मैं आपको बताऊंगा, देख लेता हूँ भी, पहले इसको सॉल्व कर लूँ। -19 और ये पावर ऊपर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना, +34 हो जाएगा। और अपॉन में कितना है हमारे पास 6.6 है, अपॉन में कितना है हमारे पास 6.6 है। तो अगर आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास कितना आएगा भाई, देख लेते हैं कितना आ रहा है। 15/6.6, ठीक है। तो 15/6.6 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा भाई, 34 में से 19 अगर आप माइनस करेंगे, 34 में से 19 अगर आप माइनस, भाई -19 + 34 का मतलब 34 - 19, 14 से 5 आ जाएगा, 2 - 1 15 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये 15 आ गया, ठीक है ना। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप एक काम करिए, देखिए आप इसको 3 से पहले कैंसिल करो, 3 5 जा और 3 2 जा और 2 जा, तो भाई ये 2.2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 5 और 2.2 और इंटू 10 की पावर 15। तो अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ कहीं आएगा, तो 50/22 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज हमारे पास आ रहा है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको भैया सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो 50 को अगर आप डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे 22 से, तो लगभग 2 बार जाएगा ये, तो 44 आएगा और यहाँ पे 6 बचेगा, पॉइंट हटाओगे 0 लगाओगे, 3 बार मेरे ख्याल से लगभग जाएगा, ठीक है ना। नहीं 3 बार क्यों जाएगा, है ना, 66 2 बार जाएगा ना, 44 हमारे पास होगा। तो यहाँ से 16, अब मेरे ख्याल से काफी, इतना 2.2, ठीक है। बाकी आप निकालोगे तो और भी आगे आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, 2.29 के आसपास आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15 हर्ट्ज। चेक कर लो भाई, कोई ऑप्शन है क्या, चेक कर लो। 2.2 इंटू 10 टू द पावर 15, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज, कोई ऑप्शन है क्या, यस ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट तो क्लास में पढ़ाया बट फिर भी ठीक है, ठीक है, बस इस तरीके से होगा, है ना, कॉन्सेप्ट आपको क्लास में पढ़ाया गया, ओके कर लीजिए।